बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका निशा फूड सीक्रेट्स में। आज की हमारी जो रेसिपी है वह काले चने का पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये सबसे ज़्यादा मज़े का बनता है और बन भी झटपट सा जाता है। अगर आपने चने भिगो के रखे हुए हैं और आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप ये पुलाव बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चने लिए हैं, चने हम भिगो कर रख देंगे। अगर आपको इमरजेंसी है और आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में भिगो कर रख दें तकरीबन आधे घंटे के अंदर। यहाँ मैंने चने प्रेशर कुकर में डालकर इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसे प्रेशर बंद कर कर बॉयल होने के लिए रख देंगे। और इसे हम बॉयल होने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, एक टमाटर है मेरे पास। हम इसे अच्छे से धोकर कट कर लेंगे। साथ ही मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं। आप घर में जो भी बर्तन यूज़ करते हैं उसके हिसाब से चावल नाप लीजिएगा। मैंने ये बर्तन यूज़ किया है। यहाँ मैंने प्याज स्लाइस में कट कर लिया है, साथ छील कर टमाटर भी रफली सा चॉप कर लिया है। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनका कलर चावलों पर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ प्याज थोड़े गोल्डन हो चुके हैं तो अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे प्याज के साथ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मसाला जार में मेरे पास ज़ीरा है, क्रश मिर्च है, एक दालचीनी, 5 लौंग और एक बादियान का फूल है। ये हम खड़े मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई होने देंगे प्याज और टमाटर के साथ ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। पीसी हुई मिर्च तकरीबन 2 टेबल स्पून भरे हुए इसके अंदर शामिल करूँगी। आपके पास अगर पीसी हुई मिर्च नहीं बनी हुई तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च ज़रा सी पीसी हुई अगर आप शामिल करना चाहते हैं वरना स्किप कर दें, और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। आप ये शामिल करके आप ये मसाला जात पीसी मिर्च की जगह शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पीसी मिर्च की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, इससे ज़िंदगी बड़ी ही आसान हो जाती है। ये इतने सॉफ्ट चने होने चाहिए, मेरी ही ये चावलों में अच्छे लगते हैं। यहाँ चने हम मसाले में शामिल करेंगे और इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे ताकि चने के अंदर भी मसाले का टेस्ट आ जाए। जिस बर्तन के साथ मैंने चावल लिए थे उसी की मेजरमेंट करेंगे। अगर आपने ग्लास की मेजरमेंट किया है तो आप ग्लास की मेजरमेंट के साथ ही यखनी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने ये काले चने की जो यखनी है वो इसके अंदर ऐड की है, पानी चावलों के अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। तो यहाँ बॉयल आ चुका है तो मैंने इसके अंदर चावल भी ऐड कर दिए हैं और साथ हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो इस स्टेज पर नमक लाजमी चेक किया करें कि आपके चावलों में नमक कम तो नहीं। तो यहाँ तकरीबन चावलों का पानी खुश्क होने वाला है तो हम इसे खुश्क करने के बाद ही दम पर लगाएंगे। तो यहाँ चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो अब ये दम के लिए तैयार है। तो इसके अंदर अब हम कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे जिससे इसकी खुशबू ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ मैंने स्लाइस में किए हुए नींबू लिए हैं और साथ हरा धनिया है। यहाँ मैंने पुदीना अच्छे से धो के कट करके वो चावलों पर ऐड कर दिया है। अब हम ऊपर हरा धनिया और नींबू शामिल करेंगे, इससे चावलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं तो अब हम इसे दम लगा देंगे। आप किसी कपड़े का भी दम लगा सकते हैं या वैसे भी इसे दम पर लगा रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाया था। अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ध्यान रहे कि चावलों को हम हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। तो देखें कितने शाइनी और खिले खिले से हमारे चावल बने हैं।
तो यहाँ मैंने चावलों को डिश आउट भी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।